कुछ कहानियाँ पर्दे पे जब उतरती हैं तो बहुत कुछ बयां करती हैं। आपके हिस्से की कोई ऐसी घटनाएं जो छूट जाती हैं, जो शायद किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब बड़े पर्दे पे आती है तो आप बहुत कुछ करते हैं। स्क्रीनिंग थी अघोरी का, किस तरीके से एक्साइटमेंट, क्योंकि बहुत अच्छा एक्साइटमेंट था। कुछ पुरानी चीज़ें जो आज तक पब्लिक को नहीं पता थी वो आज मेरे से देखने को मिली और आगे भी देखने को मिलेंगी, तो बहुत अच्छा लगा अपने को सुन देख करके। और मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बनाई है उस चीज़ को लेकर के, मज़ा आ गया देख के। वह कितना चार्मिंग और फैन सपोर्ट कैसा लगा आपको? अरे एनर्जी सर, कैसे आ रहा है? एनर्जी की बात ऐसी कि जब स्टार्टिंग हुई तो मूवी तो देखने की थी, जय हिंद वंदे मातरम देश की बात आती है तो फिर कौन पीछे रहता है उस चीज़ के लिए। तो बहुत मज़ा आया उसमें चीज़ को देखने के बाद में। आपको स्क्रीनिंग थी, बहुत एक्साइटमेंट, और एक बतौर एक्टर आर्टिस्ट के लिए बड़ी बात होती है कि फिल्में आएँ। आप किस तरीके से इस बार एक्साइटेड थे? मैं तो बहुत एक्साइटेड था। जो लोग हमारे छुपे हुए थे, जिनको हमें मतलब कुछ लोगों का ऐसा है जो बलिदान रहा देश के लिए, वो पता ही नहीं चला है। ठीक है, तो अभी इस मूवी के द्वारा हमें 2-4 नाम ऐसे भी पता चले जो अभी भी हैं, और ये हमारे मेन कैरेक्टर में हैं। सर कैसा लगा ओवरऑल, जैसे तारीफ कर रहे हैं? सर इन्हें देख के तो मुझे ऐसे लगा कि बस ये समझो कि रियल हीरो यही है। बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप कोई ऐसा किरदार करना चाहते हैं, तो आप अभिनेता से कहीं ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा से हमारे एक्टर का कनेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करी। इसलिए अब उन सभी के लिए और आज की नई पीढ़ी के लिए चंद पंक्तियां हैं जो जयशंकर जी की हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वतंत्रता समुज्ज्वला प्रबुद्धता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रवीर हो, जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अगर इतना कर लिया तो हमारी नई पीढ़ी देश को बहुत आगे ले जाएगी। सर और किस तरीके से रिस्पांस रहा, क्योंकि एक एक्साइटमेंट के साथ साथ ये भी रहता है कि बड़े इंटरनेशनल इवेंट पे हमारी फिल्में स्क्रीनिंग होगी, कैसा रिस्पांस होगा, बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। क्या चला था सर उधर माइंड में थॉट? इससे बड़ा मंच नहीं हो सकता किसी भी फिल्म मेकर के लिए, किसी भी अभिनेता के लिए, और यहाँ पर स्क्रीन होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। कमलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है, और जितने लोगों ने देखा सभी ने इसको बहुत सराहा, खासतौर से इसकी आत्मा को। गोवा कैसा लगा आपको? गोवा तो खैर जन्नत है ही, लाइफ ऑन अर्थ। किस तरीके से आप देख रहे हैं ओवरऑल स्क्रीनिंग के बाद रिस्पांस कैसा मिल रहा है? क्योंकि मैं था ऑडी में, लोग वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे थे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा। मैं तो मतलब कि ये समझिए कि उसके बाद आकर के लोग गले मिल कर के रो रहे हैं, तो मेरी खुद की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और मैं कितनी बार फिल्में देख चुका हूँ इसको अपने बनाने के प्रोसेस में, और कई बार छोटे स्क्रीन पे, कई बार मीडियम साइज स्क्रीन पे, लेकिन जब भी देखता हूँ तो एक अलग तरह का गूज़बम्प होता है। और ख़ासकर आज जब देख रहे थे इतनी सारी ऑडियंस के बीच में और इतने बड़े स्क्रीन पे, तो अपने आप में मतलब लग रहा था कि हम उस ऑरा को, उस पल को, उनके पेन को फील कर रहे थे, और वो लोगों में दिख रहा है जो वो लोग मुझसे आकर के बोल रहे हैं या जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो सैल्यूट टू आवर हीरोज़। ऐसे ही सर सब्जेक्ट चुनते रहे और देश को मोटिवेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम कैसा लगा ओवरऑल? मैम कैसा लगा ओवरऑल कि जो आपने हमारी फिल्म है, हमें तो अच्छी लगेगी ना। रिस्पॉन्स जो बाकी लोगों के कि सबके रिस्पांस अच्छे थे, सबकी आंखों में आंसू थे निकलते हुए, और कितने लोग तो रो भी रहे थे अभी भी बातें करते हुए। सर कैसा लगा? Film was very good. Actually, I was thinking, Mr. Kamlesh ji, he's my very good friend of mine, and he's a great filmmaker. इनका जो थॉट्स है वो कमाल का है। बेसिकली ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज, सोशल मैसेज पे काम करते हैं ये। और फिल्म का जो प्रेजेंटेशन है और जो मुद्दा है जो आज बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आज हम कंट्री का हम देख रहे हैं क्या हालत है, तो हमें यूनियन और जो एकता है वो उसकी बहुत ज़रूरत है कि हाँ, हमारा जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, उससे ये एहसास हो कि हाँ, हमें यूनियन और हमें एक साथ संगठित होकर रहना कितना ज़रूरी है। तो ये फिल्म जो है यही मैसेज देती है, और ये सारा जो है क्रेडिट्स कमलेश जी को जाता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कमलेश जी को। थैंक यू। ये हमारे सर किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है? आपने कमाल की एक मूवी बनाई जो पूरे कंट्री को एक मैसेज, बहुत सारे हम और नए नाम जाने, कुछ नाम हम नहीं जानते थे, किस तरीके से रिस्पांस मिला, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो था मोटिव हम उसकी तरफ एक संदेश मैसेज दे पाए? से मैंने पहले भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था,
वी जस्ट वांट कि जो नई जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं पता इस ककोरी या हमारे और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, दे शुड लर्न ऑल दिस। और इस फिल्म को देखने से थ्रू आउट द लाइफ दे विल नेवर फॉरगेट ककोरी, एंड दैट विल गिव देम ए मोटिवेशन टू सर्व फॉर द कंट्री, हैव ए लव फॉर द कंट्री। दैट इज़ द बेसिक एम फॉर दिस फिल्म। थैंक यू सो मच सर। मैम, आपको ओवरऑल किस तरीके से रिस्पांस जो मिला है, किस तरीके से देख रही हैं? मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। हमारे मेरे लिए ये सारा कुछ फर्स्ट टाइम है, तो बहुत अच्छा लगा। और मैम, गोवा कैसा लग रहा है? गोवा तो मैं बहुत बारी आ चुकी हूँ, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है गोवा, मतलब बहुत रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। सर, कैसा कैसा रिस्पांस मिला है ऑडियंस की, और किस तरीके से देख रहे हैं आप? स्क्रीनिंग होती है तो एक एक्टर बतौर एक्टर एक ड्रीम होता है कि ईफी जैसे मंच पे हमारी फिल्में स्क्रीनिंग। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे डायरेक्टर सर का, जो उन्होंने हमें इस चरित्र के लिए उचित समझा और मार्गदर्शन किया, गाइडलाइन भी दी हमें परफॉर्म करने के लिए। और मेरे तो जहन में नहीं था ये कि मैं ईफी जैसे किसी फेस्टिवल में ये फिल्म जाएगी और वहाँ मैं इसको देख रहा हूँ। हम लोगों ने इसको परफॉर्म किया और उसके बाद हम लगभग भूल ही गए थे इसको। मुझे लगा कि एक शॉर्ट फिल्म में हमने भी किया, और चूँकि आप काम कर रहे होते हैं तो आप हर जगह अपना सबसे बेहतरीन ही दे रहे होते हैं। तो लेकिन जब ये आई सूचना कि यहाँ ईफी में वो भी ओपनिंग सेरेमनी है इसकी, तो काफ़ी अच्छा लगा। और चूँकि शॉर्ट फिल्म थी तो जहन में ये भी था कि हम इसको बड़ी स्क्रीन में तो नहीं ही देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, लेकिन यहाँ बड़ी स्क्रीन विद साउंड और ये सब तो बिल्कुल अलग प्रभाव छोड़ती है। बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से लगा, क्योंकि पूरा हाउसफुल था, और किस तरीके से रिएक्शन थे? आप कितने एक्साइटेड थे? एक्चुअली ना गूज बम हो रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीर सावरकर में बहुत बड़ी फिल्म में मैंने एक क्रांतिकारी जो लोकमान्य तिलक जी की भूमिका निभाई, और उसके बाद दोबारा मुझे एक डॉकू ड्रामा में कमलेश जी ने मुझे राजेंद्र लहड़ी जो क्रांतिकारी थे, काकोरी कांड में थे, उसमें रोल दिया। तो मुझे गूज बम हो रहा है। एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है और देशभक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। और एक अभिनेता, एक कलाकार को अगर इस तरह के चरित्र को अगर पर्दे पे दिखाने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि आई एम सक्सेसफुल, है ना। जीवन मेरा सफल हो गया, ईश्वर ने शायद इसीलिए मुझे भेजा है। और तमाम तरह के हम किरदार करते हैं, पर इस तरह के किरदार करने में जो मज़ा आता है, एक रूह को सुकून मिलता है। यस। और कैसा रहा ओवरऑल सेट पे, क्योंकि कमल हसन सर से लेके बाकी साथ उनके काम करके कैसा रहा ओवरऑल वो एक्सपीरियंस बताएं? क्योंकि सब बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपके पास लेजेंडरी जो कमल हसन सर हैं, ऐसे लोग आके आपको मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, शेखर कपूर सर जैसे लोग, तो बहुत ही एक आर्टिस्ट के लिए एक अलग ही एक जो अनुभव होता है। क्योंकि आप जो काम करते हो, जिसलिए आप गांव से चल के, और जब मैं FTI गया था और जब मैंने MA इन थिएटर किया था, श्री राम रेपेट्री में था, तो यही था कि यार मुझे अपना नाम रोशन करना है। क्योंकि मैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग इंडियन नेवी छोड़ के आया हुआ था, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि आप सरकारी जॉब छोड़ दिए, आपको फ़ौज में रहना चाहिए था। मैंने बोला इसे आई लव फ़ौजी, मैं सोल्जर्स को प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ, बॉर्डर पे जान के उनके लिए मनोरंजन करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कलाकार था, तो मुझे लगा कि मैं देश की सेवा अपनी कला से करूँगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। कैसा लगा पहली बार आपकी फिल्में बड़े पर्दे पे जब होती हैं और सारे बड़े से बड़े एक्टर, आप भी कमाल का काम लगातार कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? एक्चुअली मैं जब आई गॉट सेलेक्टेड इन FTI इन 2007, तो उसके बाद से मुझे ईफी में आने का कभी मौका नहीं मिला। और मेरी एक ज़िद थी कि जब मेरी कोई भी फिल्म होगी, अगर सेलेक्ट होगी, देन आई विल कम टू ईफी। तो इट took 15 to 70 years to join IFFI. Or first time I'm here, I'm very glad, I'm overwhelmed. And thanks to my director, Kamlesh sir, and my producer, Minty Bhabi, and everyone, casting director, Sonu Singh Rajput, and my all co-actors.
और उन लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं, रोशन जी जो विकास श्रीवास्तव बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, और हमारे जो आज़ाद जो बने हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स टेक्नीशियंस नहीं आ पाए हैं। तो बट मैं आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन, और ऑन द बिहाफ ऑफ जूरीज एंड इफ़ी वी आर थैंक यू टू एवरीवन, क्योंकि आप ऑडियंस यहाँ पे जितनी है वो लोग कमाल के ऑडियंस है और उनका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल लाइक एनवायरनमेंट इन गोवा। तो बहुत मज़ा आ रहा है सच में। और आप जैसे लोग, मीडिया के लोग इतने यहाँ पे हैं जो हम लोगों को हर रोज़ जो है ना अप्रिशिएट करते हैं और एक्साइटेड करते हैं कि कुछ और अच्छा करो। आपने अच्छे किरदार करते हैं तो जनता तक पहुंचाना हम लोग को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबका ब्लेसिंग्स चाहिए और प्यार चाहिए, ऐसे ही बना रहे और आगे मैं कुछ अच्छा करता रहूँ। थैंक ऐसे हम लोग को अच्छी फिल्में दें और मोटिवेट। कहूँगा कि वंदे मातरम। कैसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही मतलब ऑनर की बात है कि ओपनिंग फिल्म अपनी है काकोरी और उसमें हम लोग पार्ट्स हैं, तो ये तो बहुत ही ग्रेट। और वो उसमें ईफी में इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बड़ी तारीफ, मैंने जिनसे भी बात किया कि सब कह रहे हैं बहुत अच्छा आपने किरदार को चुना है। कितना चैलेंजिंग था और कैसे था? चैलेंजिंग इसलिए था कि मतलब कहानी बहुत पुरानी, आपको पता है 1947 के पहले की, और उसमें करेक्टर को ढूंढना एक टॉप काम था। बट ठीक है, हमारा कास्टिंग डायरेक्टर, हमारा तो काम ही यही है, तो टाइम लगा। बट ओवरऑल जो रिजल्ट आता है और आप लोग जैसे लोग तारीफ़ करते हैं, तो यही अपना ऑनर है, यही अपनी कमाई है। अब क्या, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल मंच पे आप हैं, अब होप आपसे लोग और लगा के बैठे, तो आने वाले समय में हम क्या देख सकते हैं? मेरी बॉर्डर 2 के बाद फिल्म आएगी द इंडिया स्टोरी, वो भी मतलब देश पे ही है। उसके बाद एक और फिल्म है अपना द शांति भवन है, वाइकम 80 की सीरीज़ है, वो है। कुछ अपनी प्लानिंग है, जैसे सर की एक फ़िल्म है वो है। तो लाइनअप काफ़ी अच्छे हैं और चल रहे हैं, देखते हैं, मेहनत जारी है। ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट करते रहे। गोवा आके कैसा लगा और क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार गोवा आना इम्पोर्टेंट नहीं था, ईफी में आना बहुत बड़ी बात होती है और मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर मेरी ये फिल्म और ओपनिंग फिल्म दिखा, तो एक अपने आप में ना मतलब ऐसा लग रहा है कि फिल्म जिस लाइन से हम लोग आते हैं, एक मोहब्बत है यार इस लाइन से, और बहुत अच्छा लग रहा है। और चाहते हैं कि जितने भी आजकल के लोग हैं फिल्म बनाए, देखिए नॉन फिक्शन का भी एक मार्केट ओपन है, इतनी अच्छी चीज़ें दे रही है गवर्नमेंट, तो सबको करना चाहिए। जी जहाँ है वहाँ से मेहनत करे, चीज़ें होती है, लगे रहिए।